नमस्कार। हमारा आज का विषय है समास। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप करना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास शब्दों में होता है और संधि, याद होगा आप लोगों को, संधि वर्णों में होती है। तो समास की क्या परिभाषा है? दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। बहुत शॉर्ट में, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि की तरह ही समास में भी दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। मान लो मैं कहती हूँ गंगा जल, तो गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। इसमें और दो टर्म्स हैं, एक है समस्त पद, एक है समास विग्रह। समास के नियमों से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। कुछ नियम लगाने पड़ते हैं, उस नियमों के आधार पर जो शब्द बनता है उसको कहते हैं समस्त पद। और समस्त पदों के बीच से उनको अलग अलग करना या नियमों के अनुसार उनको समझाना विग्रह कहलाता है। जैसे मान लो शब्द है वृक्षपतितः, ये है समस्त पद और इसको मुझे अलग करना है वृक्षात पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ, तो ये कहलाएगा समास विग्रह। समस्त पद और समास विग्रह, इतनी बात समझ में आई। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इसमें भी पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं और समस्त पद और समास विग्रह ये दो टर्म्स हैं। समास के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। समास के भेद चार होते हैं। कौन कौन से हैं वो? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। समास के मुख्य रूप से चार भेद हैं, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। आप लोगों ने दो समास के नाम और नाम सुन रखे होंगे, द्विगु और कर्मधारय। मुख्य समास हैं वो भी द्विगु और कर्मधारय। कुछ लोग इनको 6 भेद मानते हैं, अलग मानते हैं इनको, लेकिन इसको तत्पुरुष का ही भेद माना जाता है। इन दोनों को तत्पुरुष के ही भेद हैं ये दोनों। अब चाहे मुख्य रूप से समास के 4 भेद कहिए या 6 भेद कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो आज हम इनमें से सबसे पहले द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। द्वंद्व समास, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, द्वंद्व, जोड़ा, पेयर। हिंदी में ये समास सबसे आसान है। जैसे माता पिता, माता पिता, हिंदी वालों को क्या करना है, ये कहलाता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह लग गया तो वो समस्त पद बन गया और इसका विग्रह करने के लिए इस योजक चिन्ह के स्थान पर हमें और या कोई एक शब्द इनमें से लिखना है। माता और पिता, माता या पिता। ठीक है, हिंदी में केवल इतना ही है। कोई भी जोड़े, सुख दुख, लाभ हानि, ऊपर नीचे, आगे पीछे, कोई भी जोड़ा हो सकता है। समस्त पद के लिए योजक चिन्ह लगाना है और विग्रह करते समय या तो और या फिर या। संस्कृत में द्वंद्व समास समझने के लिए काफ़ी प्रयास करना है। क्या करना है, क्या क्या समझना है? नंबर 1, इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। सभी पद प्रधान होते हैं। इस बात का क्या मतलब है? जैसे ये माता पिता, यानी प्रधान का मतलब है इंपॉर्टेंस है हर शब्द की अपने। तत्पुरुष समास में, कर्मधारय में, बहुव्रीहि में, सब में अलग अलग है। ये जो भेद हैं ये इसी प्रधानता के आधार पर ही रखे गए हैं। जैसे मान लो मैं कहती हूँ गंगा जल, तो इसमें गंगा इंपॉर्टेंट है या जल इंपॉर्टेंट है? गंगा का जल, तो जल इंपॉर्टेंट है। जल की मतलब उत्तर पद की प्रधानता है। तो तत्पुरुष समास, तो हर समास
द्वंद्व समास में सारे पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि समास में ना पूर्व पद प्रधान होता ना उत्तर पद प्रधान होता, अन्य अर्थ ही निकलता है, उसकी प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, जो कि अक्सर अव्यय होता है। नंबर 1, द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। दूसरी बात है, इस समास में विग्रह करते समय, जब हम इसका विग्रह करेंगे संस्कृत में, हर शब्द के बाद या हर पद के बाद च लगेगा। विग्रह करते समय हर शब्द के बाद च का प्रयोग होगा। इसी में बताते हैं, जैसे माता च पिता च, ऐसे बनेगा। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। द्वंद्व समास के आगे 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1, इतरेतर द्वंद्व, इतर प्लस इतर अलग अलग, इतरेतर द्वंद्व, मुख्य यही है। दूसरा है समाहार द्वंद्व, और तीसरा है एक शेष द्वंद्व। तीन भेद कौन कौन से बताए मैंने? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। सबसे पहले इतरेतर समझेंगे हम। इतरेतर द्वंद्व में वही विग्रह करते समय हर शब्द के साथ च लगेगा। उदाहरण है, मान लीजिए रामः च लक्ष्मणः च। सबसे पहले समस्त पद बनाते समय हमें ये देखना है कि ये कितने हैं। 2 पद हैं, तो जो अंतिम है हमारा शब्द, उसके लिंग के अनुसार समस्त पद बनेगा और जितने हैं उसके अनुसार वचन लगेगा। मान लीजिए हमें ये है विग्रह, इसका समस्त पद बनाना है। यहां से हमें विसर्ग लोप करके मूल शब्द ले लेना है राम। दूसरा वर्ड है हमारे पास लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। अब करना क्या है, 2 शब्द हैं तो हमें प्रथमा विभक्ति का द्विवचन लगाना है और लिंग हमें अंतिम शब्द वाला, बाद के शब्द वाले लिंग के अनुसार होगा। क्योंकि लक्ष्मण शब्द पुल्लिंग है तो इसके रूप बालक की तरह चलाकर देखेंगे, बालकः बालकौ, तो बन गया राम लक्ष्मणौ। पुल्लिंग शब्द जितने भी होंगे इसी तरह से 2 यदि है, द्विवचन है, तो हमें औ का प्रयोग करना है। अब मैं एक स्त्रीलिंग का उदाहरण बताती हूँ। रामः च सीता च। यहां से हमने राम लिया। दूसरा शब्द हमको लेना है सीता। सीता, क्योंकि मैंने क्या बताया, इसका समस्त पद करते समय अंतिम पद का लिंग के अनुसार होगा। यानी 2 शब्द हैं हमारे, सीता का द्विवचन, बालिका बालिके, सीता सीते, तो बन गया राम सीते। नपुंसकलिंग लेते हैं, फलम च पुष्पम च। क्या बनेगा? अनुस्वार हटा देंगे, मूल शब्द लिया फल, पुष्प नपुंसकलिंग शब्द है, पुष्पम पुष्पे, तो द्विवचन में बना हमारा पुष्पे। तो ये अभी तक मैंने 2 शब्दों का बताया है। अब मैं आप लोगों को यही बहुवचन में कैसे बनेगा वो बताती हूँ। रामः च भरतः च लक्ष्मणः च। अब ये 2 से ज्यादा हो गए,
2 से ज़्यादा होते ही बहुवचन हो जाता है। तो बहुवचन किसका लगाना है? अंतिम वर्ड का, अंतिम पद का लगाना है हमें। राम लिखा, विसर्ग हटाई, भरत की विसर्ग हटाई, सबको एक लाइन के नीचे लिखना है। समास का मतलब ही यही है। राम भरत 2 लिख दिए, अब अंतिम है लक्ष्मण। इसका हमें बहुवचन लगाना है पुल्लिंग। बालकाः लक्ष्मणाः, राम भरत लक्ष्मणाः। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हर शब्द के साथ प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा करके रामः च भरतः च लक्ष्मणः च, हर शब्द के साथ हम च लगाएंगे। अब दूसरा शब्द लेते हैं, गंगा च यमुना च सरस्वती च। क्या बनेगा? यहाँ से गंगा यमुना 2 इकट्ठे लिख दिए हमने, गंगा यमुना सरस्वती। अब इसके रूप चलाने हैं, ईकारांत नदी की तरह, नदी नद्यौ नद्यः। तो क्या बनेगा? गंगा यमुना सरस्वत्यः। विग्रह करते समय हर एक के साथ च, गंगा च यमुना च सरस्वती च। और लेते हैं नपुंसकलिंग का, फलम च पुष्पम च पत्रम च। बहुवचन कर दिया, उसी में मैंने पत्रम और जोड़ दिया। तो फल पुष्प, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है, अंतिम को हमने देखना है। फल पुष्प पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। विग्रह करते समय फलम च पुष्पम च पत्रम च। दूसरा है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व यह जातिवाचक शब्दों में होता है। ऊपर हम देख रहे हैं व्यक्तिवाचक ज़्यादा शब्द थे, यह जातिवाचक शब्दों में होता है। विग्रह करते समय सबके साथ च लगेगा ही। वैसे ही कुछ 1-2 उदाहरण बताती हूँ। जैसे मान लो हमारे पास है पाणी पादम, ये है समस्त पद। इसका समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन का होगा, ये ध्यान रखना है। नपुंसक लिंग एक वचन। विग्रह करते समय पाणी का अर्थ होता है हाथ, 2 हाथ, इसलिए यहाँ एक वचन था पाणी, यहाँ मैंने बड़ी की मात्रा लिखी है 2 हाथ। पाणी च पादौ, 2 पैर, पाणी च पादौ च, सारे मिलाकर हो गया बहुवचन। तो हम लिखेंगे तेषाम समाहारः, 2 हाथ और 2 पैर, उनका योग, उनका समाहार। पाणी च पादौ च, तेषाम के स्थान पर हम एतेषाम एषाम 3 वर्ड्स में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तेषाम एषाम एतेषाम। एक और लिखती हूँ द्विवचन का, अहर्निशम, अहर्निशम। अह कहते हैं दिन को, निशम मीन्स निशा, रात। क्योंकि मैंने क्या बताया, समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन का होगा इसमें। तो विग्रह होगा हमारा अह च निशा च। जब आगे 2 हैं ये, तयोः समाहारः, तस्य तयोः तेषाम। तो द्विवचन के लिए हमें षष्ठी विभक्ति द्विवचन, तस्य तयोः, इन 2 का, ये 2 हैं, तयोः समाहारः। ज़्यादा हैं 2 से तेषाम लिखना है, और 2 हैं तो तयोः लिखना है, समाहारः लिखना है, और नपुंसकलिंग एक वचन बनाना है। तीसरा हमारे पास है एक शेष द्वंद्व। ये अक्सर युगल शब्दों का बनता है। युगल यानी जैसे मैंने माता पिता लिखा था, भाई बहन, माता पिता, ऐसे शब्दों का बनेगा। एक शेष का मतलब ही है कि एक रह जाएगा, माता च पिता च। इसका यदि हम समस्त पद बनाएं तो हम केवल एक वर्ड में बना सकते हैं, पितरौ। कैसे? पिता पितरौ, 2 हैं ये,
तो द्विवचन शो करता है कि इसमें माता पिता दोनों हैं। ऐसे ही भ्राता च, भ्राता च, मान लो दो भाई हैं, भ्राता च, तो बन जाएगा भ्रातरौ। इसी को हम बहुवचन में भी कर सकते हैं। भगिनी च, भगिनी मीन्स सिस्टर, बहन। भ्रातरौ च, दो भाई ले लिए, एक बहन दो भाई, सारे मिलाकर क्या बन गए, बहुवचन हो गए। भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः। बहुवचन है तो बहुवचन लिखना है, द्विवचन है तो द्विवचन लिखना है। धन्यवाद।